तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, और एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। पिछले क्लास में हमने देख लिया था बेटा कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। जैसे अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो इंटेंसिटी जो था बेटा के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज अगर आपने लिया है तो रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करते थे हम, टेस्ट चार्ज ला करके, और टेस्ट चार्ज हमेशा हम क्या लेते थे बाई कन्वेंशन पॉजिटिव। तब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आपका आउटवर्ड होगा। अगर इसी तरह से नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा तो आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, अगर टेस्ट चार्ज लाएंगे चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो प्लस क्यू नॉट, तो इसके कारण इसको अट्रैक्ट करेगा तो रेडियली इनवर्ड होगा। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज अगर हम लेते हैं तो रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा आर डिस्टेंस पे, अगर चार्ज की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होगा के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हमने, फोर्स में हमने इसकी बात की थी बेटा, इसके पे हमने चर्चा किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस चार्ज के कारण फोर्स कंटिन्यूस चार्ज के कारण हम कैसे निकालते हैं। वहाँ पे हमने देखा था बेटा लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। हमने कहा भी था आपसे कि बेटा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बोर्ड में तो केस नहीं आएगा लेकिन इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, ठीक है। अब देखिए आ गया फिर से यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा सेम देखो चीज़ें आ रही है, ठीक है। वहाँ पे जो चार्ज आता था बाहर में, ठीक है, वो सिर्फ बाहर वाला चार्ज नहीं है एक चार्ज, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी देखो उसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट कैप, ठीक है। फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट कैप। एंड फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट कैप, ठीक है। ये जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है वही है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए देखिए बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक तरह से कहिए क्वेश्चन, और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। हालांकि ये इंटीग्रेशन वाला मेथड बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं इस पर, ठीक है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन वायर, ये हम गॉस लॉ आगे पढ़ने वाले हैं। गॉस लॉ में फिर से हम ये फाइंड करने वाले हैं, वो गॉस लॉ वाला बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी ये नहीं पूछा जाता है बोर्ड में, इसका मतलब ये नहीं है कि एक आध दो बार आया भी है, पहले कभी आया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ही है लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगा तो फिर आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें नीट और जे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा इससे। तो आइए, तो हम यही कहेंगे बेटा कि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले हम ले रहे हैं बेटा क्वेश्चन जो कंटिन्यूस लाइन वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थीन वायर। एक लॉन्ग थीन वायर है, ठीक है, लॉन्ग थीन वायर है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बेटा। तो सबसे पहले हमने एक वायर यहाँ पे ले लिया, देखिए ये हमारे पास एक वायर है बेटा, ठीक है। इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी लिख लो बेटा, हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। लेट कि यहाँ पे ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, ठीक है। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हम जानना चाह रहे थे इस पॉइंट पी पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। पॉइंट पी पे हम जानना चाह रहे हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके कारण जैसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसका सेंटर हो गया, पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या जानते हैं बेटा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एलिमेंटल लेंथ लेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा लेंथ लेंगे, उस पर हम चार्ज डिक्यू लेंगे और उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो ये जो सेंटर हमने लिया है यहाँ से एल लेंथ पे बेटा, ठीक है, सेंटर से एल लेंथ पे जा करके
हमने एक डीएल एलिमेंट यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया। लेट कि ये जो डीएल एलिमेंट है उस पर चार्ज कितना है बेटा, DQ हमने माना, और ये जो डीएल लेंथ हमने लिया है जिस पे DQ चार्ज है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का वो कितना है बेटा, हमने ले लिया R ले लिया। अब पॉजिटिव चार्ज है तो जो पॉइंट चार्ज एज ए DQ को हमने एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट करना है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा, रेडियली आउटवर्ड, तो ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ, कंसिडर ए लॉन्ग थिन वायर हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। फिर से वही बात बेटा, जहाँ पे लाइन चार्ज की बात की जाएगी वहाँ पे लेम्डा की बात की जाएगी बेटा। ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ जो है यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है आपका, लेम्डा। ठीक है, तो लेम्डा है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नीचे डिवाइड दिस थिन लॉन्ग वायर इनटू अ स्मॉल पोर्शन ईच ऑफ लेंथ DL। हमने कहा कि इसको DL पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ज़्यादा DL डिवाइड करने की जरूरत नहीं बेटा, एक स्मॉल एलिमेंट जो DL हमने लिया है इसी पे हम चर्चा भी करेंगे बस। ठीक है, एंड देयरफॉर कैरिंग ए स्मॉल चार्ज DQ इक्वल टू लेम्डा इंटू DL। बेटा अगर DL लेंथ पे DQ चार्ज है तो लेम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, लेम्डा इक्वल टू DQ अपॉन DL हो गया। नाउ DQ इक्वल टू कितना हो गया, लेम्डा इंटू DL। लेट कि आपको लेम्डा गिवन है, ठीक है, लेम्डा चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट द एलिमेंट्स DL प्रोड्यूस एट P इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो हमने DQ जो स्मॉल DL जो स्मॉल लेंथ लिया उस पर DQ चार्ज है, इसके कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड उसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KE DQ अपॉन R स्क्वायर। यही होगा ना भाई, अगर DQ को हम एज ए पॉइंट चार्ज लेते हैं तो R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने यही पढ़ा है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेडियली आउटवर्ड यहाँ पे आ गया है बेटा। ठीक है, यहीं पे देखो लिखा हुआ है, तो D इक्वल टू KE DQ अपॉन R स्क्वायर इंटू KE की DQ की वैल्यू पुट कर दी लेम्डा इंटू DL एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन AP, मतलब वही रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, AP के अलोंग, मतलब AP कौन है बेटा, यही ना है AP, ये A हो गया, ये P हो गया, दिस इज A एंड दिस इज B, तो AP इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, बट ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम फॉर एवरी एलिमेंट DL एट ए डिस्टेंस L above O, there is another element at the same distance below O. Therefore, when we add the electric field produced by all the elements, their components parallel to the wire D sin alpha given a small, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, यहाँ से लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ पहले एक बार। ठीक है, ये सारी चीज़ों को अब सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, तो बेटा ये जो DL एलिमेंट हमने कंसिडर किया जिसपे चार्ज DQ है वो पॉइंट से एबव, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ये आ गया D। ठीक है, तो सिमिलरली अगर नीचे भी हम L लेंथ पे एक DL एलिमेंट लेते हैं बेटा जिसपे चार्ज कितना होगा DQ, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड D। ठीक है, लेट मान लिया जाए बेटा कि ये अल्फा एंगल, ऊपर जो DL लेंथ हमने लिया है L लेंथ पे जाकर DL लेंथ, तो अल्फा एंगल बना रहा है, तो नीचे भी कितना बनाएगा, सेम सिमेट्री अगर है बेटा, सेम सारी चीज़ें सेम है, ऊपर भी हमने ऑरिजिन से L लेंथ पे लिया, नीचे भी L लेंथ पे लिया। ठीक है, तो इस तरह से बेटा अल्फा लेंथ हमने यहाँ पे भी ले लिया। अब यहाँ पे D हो गया और ये इसकी वैल्यू भी की, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, तो ये भी D ये भी D, तो ये अल्फा, तो इधर वाला एंगल भी ये अल्फा, तो ये अल्फा। अब D का दो कंपोनेंट बना बेटा, एक कंपोनेंट हो गया D कॉस अल्फा, अगर इसकी बात करें तो इसके लिए D कॉस अल्फा इधर, इसके लिए D कॉस अल्फा इधर, तो दोनों मिलकर के क्या बनेगा, जितने भी लेंथ लोगे बेटा, जितने भी लेंथ लोगे, तो ऊपर भी लेंथ लोगे नीचे भी लेंथ लोगे, और दोनों के कारण जो D कॉस अल्फा आएगा सब इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। D साइन अल्फा किधर होगा बेटा, तो इस D के कारण D साइन अल्फा इस डायरेक्शन में, इस D के कारण D साइन अल्फा इस डायरेक्शन में, और ये एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में मतलब कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा आपको कौन, D कॉस अल्फा बचेगा। D साइन अल्फा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट, क्योंकि ये एक ऊपर है एक नीचे है, और D कॉस अल्फा तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो यही कह रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, और यही यहाँ पे देखो डायग्राम में भी हमने बना रखा है कि D कॉस अल्फा रिमेनिंग बचेगा, ये D साइन अल्फा नीचे जो है इसका इस तरह से D का इधर भी कंपोनेंट आएगा, और ये एक दूसरे को क्या करेगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट करेगा, और ये D कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट यहाँ पे बच जाएंगे, यही लिखा हुआ है बेटा। But due to symmetry of the problem, for every element DL at a distance L above O, there is another element at a same distance below O
ओ के ऊपर ओ के नीचे। देयरफॉर व्हेन वी ऐड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स देयर कंपोनेंट्स पैरेलल टू वायर गिवन बाय द डी साइन अल्फा गिव ए टोटल वैल्यू ऑफ 0। ठीक है, 10 मतलब पैरेलल, वायर के पैरेलल, तो वायर ऐसे है ना बेटा, तो इसके पैरेलल ये कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो वायर के पैरेलल ये बोल रहा है। ठीक है, तो वो डी साइन अल्फा वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। गिव ए टोटल वैल्यू ऑफ 0, दस वी हैव टू कंसिडर ओनली द कंपोनेंट्स पैरेलल टू ओपी गिवन बाय डी कॉस अल्फा। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस अल्फा। क्योंकि अगर आपने डी क्यू चार्ज लिया और इस डी क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी आया, तो डी का कंपोनेंट सिर्फ डी कॉस अल्फा ही तो बच रहा है, डी साइन अल्फा तो कैंसिल आउट हो रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे बेटा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका टू कितना हो जाएगा, डी ई कॉस अल्फा, क्योंकि सभी का कंपोनेंट यहाँ पे कॉस अल्फा ही आना है, डी कॉस अल्फा डी कॉस अल्फा, तो ये बच गया तुम्हारा डी कॉस अल्फा बेटा। ठीक है, नाउ अल्फा सभी के लिए तो सेम नहीं होगा, अगर बहुत सारे लेंथ लेंगे तो सबके लिए एंगल अलग अलग हो जाएगा, तो कॉस अल्फा को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से कहीं ना कहीं। ठीक है, या फिर उसके अल्फा के टर्म में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो डी की वैल्यू कितनी है, के ई लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये वैल्यू पुट कर दी, सबसे पहला काम डी की वैल्यू पुट कर दी इनटू कॉस अल्फा। नाउ इन फिगर में बेटा यहाँ पे आर इक्वल टू और एल इक्वल टू, देखो दो वैल्यू यहाँ पे लिया गया है बेटा। ठीक है, क्यों लिया गया है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे टैन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा इस ट्राइंगल में। ठीक है, इस ट्राइंगल में टैन अल्फा, किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में टैन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर एल, बेस हो गया एक्स, तो एल अपॉन एक्स हो गया बेटा, दिस इज एल अपॉन एक्स। नाउ कॉस अल्फा इक्वल टू इसी में कितना हो जाएगा बेटा, तो बेस, तो एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आर, तो एक्स अपॉन आर। नाउ यहाँ से बेटा एल इक्वल टू कितना हो गया, अगर यहाँ से हम लिखें तो एल इक्वल टू कितना हो गया, एल इक्वल टू हो गया एक्स टैन अल्फा, और एक्स इक्वल टू कितना हो गया आर कॉस अल्फा। इसी का देखो एप्लीकेशन है बेटा यहाँ पे अब। ठीक है, आर इक्वल टू एक्स सेक अल्फा भी लिख सकते हैं हम उसी को, और एल इक्वल टू एक्स टैन अल्फा। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें बेटा, एल इक्वल टू एक्स टैन अल्फा को डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डी एल अपॉन डी अल्फा, एंड दिस इज डी एल अपॉन डी अल्फा, अल्फा के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स कांस्टेंट हो गया, एक्स टैन अल्फा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर अल्फा, और डी एल इक्वल टू यहाँ से कितना निकल गया, एक्स सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। क्यों किया बेटा हमने, क्योंकि डी एल को हम हटाना चाह रहे थे, तो डी एल हमने कंसिडर किया था ना, हमने कंसिडर किया था, हम इसको अल्फा के टर्म में लाना चाह रहे थे, ले आए अल्फा के टर्म में, तो डी एल इक्वल टू हो गया एक्स सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दी, इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी बेटा। ये जो वैल्यू आया तुम्हारा, ठीक है, ये जो वैल्यू आया तुम्हारा यहाँ से डी एल इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी बेटा इक्वेशन 1 में। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इंटीग्रेटिंग फ्रॉम अल्फा इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाई 2 वी ऑब्टेन ई इक्वल टू, बेटा इतना आ गया। अभी इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो गया, 13 मिनट्स का हो गया बेटा।